ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 60। दशमोऽस्मीति वाक्योत्था दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते न धीरस्य विहन्यते आदिमध्यावसानेषु ननवत्वस्य संशयः ननवत्वस्य संशयः। 61। सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद्व्यक्तिं समुल्लिखेत् गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद्व्यक्तिं समुल्लिखेत्। दशमः अस्मीति वाक्योत्था
अब देख, मैं 10वां हूं, ये वाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, न विहन्यते, वो ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है, वो ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। परोक्षमिति, अब देख, आदि मध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः। आदि मध्य, कल हमने देखा, आरंभ से गिनती करे या पीछे से गिनती करे, मध्यम से गिनती करे, लेकिन जो नव है और 10वां मैं हूं, इसके बारे में कोई संशय नहीं रहता। उसी प्रकार से आगे के श्लोक में कहते हैं, सदैव इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा। उपनिषद जब उपदेश करते हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, अब देखो, तो ब्रह्म जो है ब्रह्मत्व परोक्षत्वस्य, अब देखो, वो ब्रह्म जो है वो परोक्ष है। क्यों? पहले तो ब्रह्म का अस्तित्व का ज्ञान हुआ, वो सद ब्रह्म है। तो उपनिषद वाक्य से जो जनित ज्ञान है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेव द्वितीयम्, तो ये उपदेश से हमारे मन में एक ज्ञान हो जाता है, एक अद्वितीय वस्तु है। हम अनेकता में रहते हैं, हम द्वैत में रहते हैं। अब समझो, हमारी बुद्धि में जो संस्कार है, वो संस्कार किसके हैं? अनेकता के संस्कार है, विकार के संस्कार है। अब विकार माने परिवर्तनशील। हमारी बुद्धि, हमारे मन में जो संस्कार है, वो संस्कार अनेकता के हैं, द्वैत के हैं, विकार के, परिवर्तन के हैं, अनित्य के संस्कार है। अब ये पहली बार हम सुनते हैं कुछ ऐसा है, कूटस्थ निर्विकारी असंग। तो शास्त्र पर जो श्रद्धा हम करते हैं, वो श्रद्धा के कारण हमें ये हो जाता है, ब्रह्मत्वस्य परोक्षतः गृहीत्वा ब्रह्म सत्वम, ब्रह्म के अस्तित्व का ग्रहण करते हैं। परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हम ब्रह्म के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। अब देखो, गृहीत्व, ये बहुत सुंदर है। आप समझो, हमें जो अनेकता में रहने की आदत बन गई है, द्वैत में रहने की आदत बन गई है, द्वैत को ही हम सत्य मानते हैं, परिवर्तनशील को ही हमने स्वीकार कर लिया है, बस ऐसा ही जगत है। अब देखो, तो जब हम पहली बार सुनते हैं एकमेव द्वितीयम, कुछ है जो एक ही है, जो अद्वैत है, अब देखो, जो निर्विकारी है, जो असंग है। और इसलिए कहते हैं कि ये उपनिषद के वाक्य के श्रवण के द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व का प्रथमम निश्चित्य गृहीत्वा, पहले ही निश्चय होता है, ऐसी कोई एक वस्तु है जो ब्रह्म है, जो एक है, जो अद्वितीय है। फिर क्या होगा? तत्वमस्तादि वाक्याद। देखो, इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि दो प्रकार के वाक्य शास्त्र में होते हैं। एक महावाक्य है जो ब्रह्म और जीव का ऐक्य का निर्देश करते हैं। आप समझो, बहुत सारे वाक्य है जो ईश्वर परक है, मानी को ईश्वर तत्व को समझाते हैं। बहुत सारे वाक्य जो होते हैं वो आत्मा परक होते हैं, मानी कि आपका स्वरूप क्या है वो समझाते हैं। आप समझो ठीक से। तो पहले आप कौन है, तो हम पद शोधन हम देख के गए। आप अपने आप को जो मानते हैं, वहां हमें पद तत्वम पद का शोधन करना पड़ेगा। जो आप नहीं है उसको हमें नकारना पड़ेगा, उसको बाधित करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर कहते हैं तो जगत कारणम ईश्वर, देखो ये बहुत सुंदर है। ये जो उपदेश है, तो जगत कारण ईश्वर है, अस्ति। जिस प्रकार से हम जब घड़ा देखते हैं तो घड़े को देख के हम कहते हैं घड़े का उपादान कारण, द्रव्य कारण जो है वो मिट्टी है।
घड़ा मिट्टी से बना हुआ है। अब देखो, तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। आप समझो, घड़े की दृष्टि से मिट्टी कारण है। फिर हम कहते हैं घड़ा का जो अस्तित्व है वो मिट्टी के कारण है, माने कि मिट्टी सत्य है और जो घड़ा है वो मिथ्या है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब जब घड़ा मिथ्या है जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? आदिम आदि मध्यम। अब देखो, आदौ अन्ते यन्नास्ति, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आदौ अन्ते च यन्नास्ति। आदौ, आदौ मानी आग, पहले, पहले घट नहीं था। अन्ते नास्ति, घट टूट गया, घट नहीं रहा। तो बीच में हम कहते हैं, मध्य में हम कह रहे हैं घट है। अब तो ये तर्क है, आप समझो। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने च तथा। भूतकाल में पहले घट नहीं था, भविष्य काल में घट रहने वाला नहीं है। अब तो पहले घड़ा है, फिर घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण। देखो ये जो सोपान है ना, ये याद रखना है। घटः अस्ति, घड़ा है, फिर घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, और मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। घड़े का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर आदौ अन्ते च यन्नास्ति, घड़ा जब बना उनके पहले घड़ा नहीं था, और घड़ा जब फूट जाएगा, टूट जाएगा, उनके बाद वो घड़ा नहीं रहेगा। तो भूतकाल में घड़ा नहीं था, भविष्य काल में घड़ा रहने वाला नहीं है। तो वर्तमान में जो हम घड़े का अनुभव कर रहे हैं, तत्तथा मानी जैसा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वैसे वर्तमान में भी वो है ही नहीं। आप समझो, जो है वो तो मिट्टी ही है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् वाचारंभणं विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम। जो मिट्टी है वो एक है। घड़े अनेक हो सकते हैं, घड़े में अनेक नाम रूप हो सकते हैं, अनेक आकार हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। उसी प्रकार से जगत कारण जो है ब्रह्म है, जगत कारण ब्रह्म अस्ति। तो जगत है जब हम कहते हैं तो पहले जगत है हम जो कह दिया, तो ये जगत कारण है, कार्य है। लेकिन कार्य है तो फिर उसका कारण भी होना चाहिए। तो जब घड़ा है ही नहीं, आप समझो मिट्टी ही है। जब घड़ा ही नहीं है माने कार्य ही नहीं है, तो फिर मिट्टी में जो कारणत्व जो हम कह रहे हैं, जो कारण भाव जो हम कह रहे हैं, वो भी नहीं है। मिट्टी है लेकिन कारणत्व नहीं है। आप समझो क्यों? अगर कारण तो रहेगा तो क्या होगा, हम देख के गए। कारण विकारी होता है, कार्य विनाशी होता है। अब देखो, कारण जो है वो कार्य बनेगा, मानी कार्य बनने तक का परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, विकार तो आएगा ना। पहले मिट्टी जो पिंड अवस्था में थी, अब जो मिट्टी है वो घटाकार है। तो घटाकार जितना तो विकार आया ना मिट्टी में। पहले ये सुवर्ण था, अब वो हार के रूप में है। तो कारण जो होता है वो विकारी होता है और कार्य जो होता है वो विनाशी होता है। और इसलिए कहते हैं मिट्टी में जब तक आपकी दृष्टि घट पर है तब तक हमें कहना पड़ता है मिट्टी कारण है। अब घट है ही नहीं, क्यों? पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं रहेगा, तो अभी भी वो घट है ही नहीं। अब जब घड़ा ही नहीं है
तो मिट्टी में जो कारण भाव है वो कारण तो नहीं, मिट्टी है। उसी प्रकार से जब तत्पद का हम शोधन करते हैं, जगत कारण ईश्वर अस्ति, आप देखो तो जगत कारण ईश्वर है, वो ईश्वर उपादान कारण है। यतो वा इमानि, जिससे ये उत्पन्न हुआ। अब देखो ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासत्स्व। अब देखो श्रुति माता स्वयं कहती, जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ये जगत का अस्तित्व है और जिसमें ये जगत लीन हो जाएगा, वो ब्रह्म है। वो जानने की इच्छा करो आप, विजिज्ञासस्व। अब देखो तो उपादान कारण ब्रह्म, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, जगत कार्य है और ब्रह्म कारण है। लेकिन जब जगत का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ में आता है जो कुछ है वो तो ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए जब जगत मिथ्या है तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ब्रह्म मात्र है। तो त्वम तत्पद का जब हम शोधन करते हैं तो वहां पर एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। त्वम पद का जब हम शोधन करते हैं तो वहां पर भी एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, और चैतन्य दो नहीं हो सकते हैं। और इसलिए तत्त्वम असि इति उपदेशात्। अब देखो इस प्रकार से जब उपदेश हम ग्रहण करते हैं, तो पहले जीव परक आत्मा परक जो वाक्य होते हैं, जो आत्मा का स्वरूप जो है उनका निरूपण करते हैं। फिर ईश्वर क्या है, तो ईश्वर जगत कारण ईश्वर क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर वो दोनों जो है वो दो नहीं है, एक ही है। तत्त्वमसि आदि वाक्यात्। तो जो महावाक्य जो है वो महावाक्य के द्वारा क्या होता है, व्यक्तिम समुल्लिखेत, समुल्लिखेत, व्यक्ति को अच्छी तरह ये ज्ञान हो जाता है कि वो ब्रह्म मैं हूं। पहले अस्ति ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म सत्वम परोक्ष, परोक्ष रूप से हम ब्रह्म का अस्तित्व को जानते हैं, फिर वो ब्रह्म मैं हूं। अब और इसलिए कहते हैं तत्त्वमसि आदि वाक्य के द्वारा ही वो ऐक्य का ज्ञान हमें होता है। वो जो ऐक्य का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है, और इसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कुर्यात्। अच्छी तरह उनके मन में ये बैठ जाता है मैं अपरोक्ष ब्रह्म हूं। तो पहले परोक्ष ज्ञान है, फिर बाद में ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो शास्त्र श्रवण का हम जब आरंभ करते हैं तो पहले सत्व का, ब्रह्म के अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है, और फिर हमें यह ज्ञान होता है कि वो ब्रह्म मैं हूं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से। अब समझ, तो परोक्ष ज्ञान भी है, अपरोक्ष ज्ञान भी है, और दोनों जो है वो वाक्य जन्य, प्रमाण वाक्य जन्य है, और इसलिए दोनों ज्ञान है, ब्रह्म नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि महावाक्य के उपदेश के द्वारा उनका ज्ञान हो जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, ये जो अपरोक्ष आत्मा है वो ब्रह्म है, अनंत आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। हम आगे कहते हैं, बहुत सुंदर। आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यं नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीः इयं, ये जो ब्रह्मधी है, ब्रह्म बुद्धि जो है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये जो ब्रह्म बुद्धि जो है, आदि मध्य अवसानेषु,
ये बहुत सुंदर है, आप समझो। आदि मध्यावसानेषु हम दो प्रकार से ले सकते हैं। अब देखो, प्रारंभ से ही है, आप समझो, पहले से ही हम देखते हैं कि ये है ही। आप देखो, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। आदि मानी क्या है? ये पंचकोश का जब हम करते हैं, पंचकोश विवेक हम करते हैं, या तो फिर अवस्थात्रय विवेक हम जब करते हैं, तो उनके मध्यम आदि मानी कि जब आरंभ, विवेक का आरंभ करते हैं तब भी मैं ब्रह्म हूं, विवेक का अंत है तब भी मैं ब्रह्म ही हूं। आप समझो, बाद में ब्रह्म बनूंगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो एक उपदेश में गड़बड़ करते हैं, जीव ब्रह्म में लीन हो गया। लीन नहीं होना है, आरंभ में भी आप ब्रह्म ही है, आप समझो। मध्य में भी जब आप समझ रहे हैं तब भी आप ब्रह्म हैं। अब जब आपने समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं तब भी आप ब्रह्म ही है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वाब्धि। अब देखो, जो ब्रह्म बुद्धि है वो तो हमेशा रहेगी, आप समझो। ब्रह्म बुद्धि जो है स्वस्य ब्रह्म। जब अन्नमय कोश जब हम कहते हैं तब भी पता है कि अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। आनंदमय कोश जब हम कहते हैं तो आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो मैं हूं। तो विवेक आरंभ जब होता है तब भी स्वस्य ब्रह्मधीहि, ब्रह्म बुद्धि हमेशा रहती है। जागृत अवस्था है तब भी ब्रह्म बुद्धि है, स्वप्न अवस्था है तब भी ब्रह्म बुद्धि है, सुषुप्ति अवस्था है तब भी वो ब्रह्म बुद्धि तो है ही। अब देखो, ब्रह्म बुद्धि कभी नाश नहीं होती। एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। अब देखो, और इसीलिए एक बार ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया, फिर आदि मध्यावसानेषु नैव व्यभिचरेत्, फिर उनमें कभी भी किसी प्रकार से अज्ञान की संभावना नहीं है। उन व्यभिचरित माने विपरीत बुद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। कोई व्यभिचार नहीं हो सकता, माने कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अपरोक्ष ज्ञान हो गया मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर कोई भी अवस्था हो, कोई भी कोश है। पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे कि एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया। देखो, ये जो बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करते हैं, तो जब दिवाली आती है तो दिवाली पर बोनस मिलता है। उनका जितना भी उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, जितना उनका वेतन है उतना है वेतन का बोनस उसे मिलता है। अब देखो, उसी प्रकार से ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, असंग हूं, निर्विकारी हूं। फिर क्या है? स्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो प्रारब्ध कर्म जो है वो बोनस है उनके लिए। अब ठीक है ना, जो या नहीं थी, आनंद ही आनंद है। अब समझो, इसलिए कहते आदि मध्यावसान, फिर कोई भी अवस्था हो, पूर्णतः एक बार अपने आप को पूर्ण ब्रह्म जान लिया, फिर जो भी अवस्था है सब बोनस है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान के बाद जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो सब जो है वो बोनस बनता है। नव्य विचरेत। अब देखो, तस्मात् अपरोक्षम प्रतिष्ठितम, उनकी प्रतिष्ठा जो है अपरोक्षम में कि वो ब्रह्म हूं, इसमें उनकी बुद्धि जो है वो सुस्थिर हो जाती है। प्रतिष्ठा ब्रह्मैव ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। एक बार ब्रह्म को जान लिया मैं ब्रह्म हूं, फिर वो प्रतिष्ठा जो है, उनकी जो प्रतिष्ठा जो स्थिर प्रति दृढ़ ज्ञान है उनको, फिर किसी भी अवस्था हो, पंचकोश कोई भी कोश है, कोई भी अवस्था है,
जीवन में कोई भी परिस्थिति उनके सामने आती है, वो ब्रह्मत्व का जो ज्ञान है, वो ब्रह्मत्व का ज्ञान जो उनका है, वो कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, माने कि वो कभी अस्थिर विक्षिप्त नहीं होता है, न व्यभिचरित। देखो वही भगवान कहते हैं ना गीता में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एनाम प्राप्य न विमुह्यते। एक बार ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर उनकी किसी भी प्रकार से मोह होने की संभावना नहीं है। इसीलिए प्रारब्ध भी उनके लिए क्या है, बोनस है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति जो है वो आनंद ही है। जो अज्ञानी है, जो संसारी है, उनके लिए हर एक जो परिस्थिति जो होती है वो चैलेंज होती है। सॉरी, चैलेंज उनके लिए वो समस्या होती है। हर एक समस्या उनके लिए समस्या है, कोई भी परिस्थिति में है, आप समझ। और जो ज्ञानी है उनके लिए कोई भी परिस्थिति वो समस्या नहीं है, एक चैलेंज है। ये जो गणित पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, अब देखो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक शास्त्र में दृढ़ हो गई है, उनको कोई भी आप प्रश्न पूछो तो वो प्रश्न उनके लिए समस्या नहीं है, वो प्रश्न समस्या नहीं, उनके लिए एक चैलेंज है। आप समझो, एक पड़कार है, आह्वान है। और वो जो प्रश्न का उत्तर देने में उनको आनंद आता है। भौतिक शास्त्र में भी अनेक प्रकार के जो पहलू वो देते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। रसायन शास्त्र होता है, भौतिक शास्त्र होता है, तो उनको रिजॉल्व करने में उनको बहुत आनंद आता है, आप समझो। लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो फिर वो समस्या बन जाती। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, जो समस्या कब है, क्योंकि अज्ञान है। जब समस्या ही नहीं रही है, अज्ञान ही नहीं रहा है, समस्या ही नहीं रही है, तो फिर उनके लिए तो आनंद ही आनंद है। और इसलिए प्रारब्ध कर्म जो है वो उनके लिए बोनस है, आप समझो। एवरी सिचुएशन इज अ चैलेंज, आप समझो। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हर एक परिस्थिति को हम एक समस्या बना के रख देते हैं और फिर इतने टेंस हो जाते हैं, फिर बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है, क्या क्या नहीं होता है। आप देखो, क्योंकि वो समस्या जो है, जो हमारे सामने जो है, वो समस्या नहीं, एक परिस्थिति है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, व्हाट यू आर फेसिंग इज अ सिचुएशन, एक परिस्थिति है आपके साथ, और उसको कब हल करना है, उनका समाधान कैसे करना है, वो हमें ढूंढना है। तो स्वामी जी हमेशा एक ही दृष्टांत देते थे। किसी को 5 दिन से बुखार है, वो बुखार उतर नहीं रहा और तापमान इतना बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति जो है अर्ध बेहोश हो जाता है। शरीर में इतना दर्द है, पीड़ा है, भूख लगती नहीं है, खाना खा नहीं सकते, अशक्ति है। तो अज्ञान के कारण वो हमारे लिए समस्या है। अब जब हम डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर पूछते हैं प्रश्न, कब आता है, कैसे आता है, क्या है, आप देखो वो प्रश्न पूछते हैं, बीपी नाप लेते हैं, सब करते हैं। और फिर डॉक्टर के मुख से पहले जो वाक्य निकलेगा वो क्या है, कोई डरने की बात नहीं। अब देखो वाक्य, हम डर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समाधान नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास वो ज्ञान है, ये किस प्रकार का बुखार है और ये बुखार का मूल कारण क्या है, वो समझते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है। बुखार अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो बुखार किस प्रकार का है और किस कारण से ये बुखार आ रहा है, वो कारण का ज्ञान डॉक्टर के पास है। और इसलिए वो जो है उनके समस्या नहीं है, उनके पास एक सिचुएशन, एक परिस्थिति है। तो जब तक ये पूर्णता का ज्ञान हमें नहीं है, अज्ञान में जब तक हम बैठे हैं, वो हमारे लिए संसार और समस्या ही है।
बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ, छोटी छोटी बात को भी वो समस्या बना के रख देते हैं। आप समझो, छोटी छोटी बात में वो अपने दिमाग को इतना बिगाड़ के रख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर जो है, बाहर जो हुआ है वो हुआ है, आप उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने मन को क्यों दुर्बल बनाते हो? अपने मन को दूषित क्यों करते हो? अब देखो, अपने मन को दूषित करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को दुर्बल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सामने है वो एक परिस्थिति है। अब और इसलिए कहते हैं कि एक बार जिसको ज्ञान हो गया न विमुह्यति, न व्यभिचरे। एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं, फिर बाहर जो है वो तो एक परिस्थिति है उनके लिए। अब सुन, विक्षिप्त हो जाए, अनुद्विग्न मना। हाथे को भगवान इतने सारे शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर, है? अनुद्विग्न मना, उनका मन कभी उद्विग्न नहीं होता, वो कहीं पर भी स्पृहा नहीं करेगा। विहाय कामान्य सर्वान पुमां शरदि निस्पृह। आप देखो, ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है बहुत सुंदर है। कोई भी समस्या उनके लिए समस्या है ही नहीं, वो परिस्थिति है। इसीलिए कहते हैं न व्यभिचारित। किसी भी प्रकार से उनका मन जो है व्यभिचार माने कि वो अज्ञान वापस आने वाला नहीं है, वो ज्ञान में सुस्थिर हो गया। अपरोक्षम प्रतिष्ठितम, वो अपरोक्षता में ही प्रतिष्ठित हो गए। मैं एक अद्वितीय अपरोक्ष ब्रह्म हूं। अब उनकी प्रतिष्ठा वहां पर है। आप सब, तो जब तक ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक ये प्रतिष्ठा नहीं होती है। 18वें अध्याय में इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो अर्जुन ज्ञान है, ये ज्ञान को भी हमें दृढ़ ज्ञान बनाना पड़ेगा। और वो दृढ़ता हमें प्राप्त करनी है। और दृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है भगवान बहुत सुंदर दर्शाते हैं। लघुवाशी, अब देखो उनके जीवन के जो एक पद्धति, जीवन शैली जो है वो अलग प्रकार की होती है। कई बार लोग समझते नहीं हैं। ज्ञान में एक बार मैं ब्रह्म हूं ज्ञान हुआ, फिर उनमें दृढ़ता प्राप्त करनी पड़ती है। और इसीलिए निदिध्यासितव्य, आप देखो निदिध्यासन करना पड़ता है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ दिन में एक 10 मिनट तो बैठ के देखो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं, बुद्धि कुछ नहीं। अपने आप के साथ बैठो, आप जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ। हम अपने आप को ही, आप सब, वी कैन नॉट एंजॉय अवर सेल्फ। हिंदी में क्या कहते पता नहीं। हम अपने आप में आनंदित नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना अध्यारोप करके रखा है, तो हम हमारी अल्पता में ही बैठे हैं। किसी भी प्रकार की अल्पता है ही नहीं आप में। आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। जो अपूर्णता है वो उपाधि में है, जो अपूर्णता है वो अवस्था में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देह में ये सब विकार हो रहा है अर्जुन, आप पे तो निर्विकारी है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो अपने आप में आप प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं? अब शरीर है तो शरीर का काम करेगा। शरीर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शरीर मैं नहीं हूं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये शरीर को हो रहा है। तो किसी भी परिस्थिति को आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? शरीर की वृद्धावस्था है, आप स्वीकार करो। शरीर व्याधिग्रस्त है, आप स्वीकार कर लो।
लेकिन हम अस्वीकार करके बैठते हैं। हम दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो है उनका हम अस्वीकार करते हैं, जो है उसके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं, कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। क्योंकि जो अपूर्णता है, जो विकार है, वो उपाधि की दृष्टि से है। और इसलिए जिसने अपनी बुद्धि ब्रह्मधीहि, आप देखो इसलिए वाक्य क्या है, ब्रह्मत्वधीहि इयम्, वो ब्रह्मपना, ब्रह्मत्व का जिसको ज्ञान हो गया है, उनकी बुद्धि कभी भी उपाधि में अहम बुद्धि नहीं करती है, न व्यभिचार, वापस वो उपाधि में अहम बुद्धि नहीं करेगा। क्यों? आपारोक्षम प्रतिष्ठितम, अपरोक्षता में उनकी प्रतिष्ठा हो गई है। देखो पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, मन अगर विक्षिप्त भी हो गया है तो विक्षिप्त मन का साक्षी चैतन्य आप है। अब ये देखो कि ये विक्षिप्त, जिस प्रकार से जो अभिनेता है वो भिखारी रो रहा है। अब देखो, भिखारी जब रो रहा है तो क्या अभिनेता रो रहा है? नहीं, भिखारी दुखी हो रहा है, भिखारी अपमानित हो रहा है। तो जब अपमान, भिखारी का अपमान होता है तो अभिनेता ये नहीं सोचता कि मेरा अपमान हुआ है। अब देखो उनके मुख पर जो दरिद्रता का भाव जो है, वो दरिद्रता का भाव भी अभिनेता जानता है, वो मेरा भाव नहीं है, वो भिखारी का है, अभिनय का है। आप समझो, उसी प्रकार से ये उपाधि की दृष्टि से सब है। मन विक्षिप्त भी हो सकता है, लेकिन वो विक्षिप्त मन का साक्षी मैं हूं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं, यू क्रिएट ए थंब स्पेस बिटवीन यू एंड द उपाधि। आप उपाधि और अपने बीच में एक अंतर कर दो, आंतरिक अंतर कर दो। जो अंतर है वो बुद्धि में है, मैं नहीं हूं। जिस प्रकार से अभिनेता जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, ये उनका ज्ञान है। उसी को कहते हैं आपारोक्षम प्रतिष्ठितम। अब देखो अपरोक्षता में उनकी प्रतिष्ठा हो गई है, मैं नहीं हूं। देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूं, इतना तो समझ लो मैं देह नहीं हूं, स्थूल देह भी मैं नहीं हूं, सूक्ष्म देह भी मैं नहीं हूं। अंतर कर दो आप। एक बार आप अंतर कर लेंगे ना, फिर कुछ भी होगा। मन चाहे रो रहा है, मन विक्षिप्त हो रहा है, कुछ भी है, आप देखते रहो। देखो आएगा ये नाटक दीप प्रकरण आएगा, ये तृप्ति दीप प्रकरण है ना, आएगा नाटक दीप प्रकरण, बहुत सुंदर है। आप साक्षी चैतन्य है, जो भी कुछ हो रहा है आप देखते जाओ। आप तो वो प्रकाशक है उनके, आप उनके अधिष्ठान है, आप प्रकाशक है, माने कि आप उनको प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उससे आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रही है, अनटच्ड, अस्पर्श। इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अस्पर्श योग। आप अस्पर्श हैं, कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। जो स्पर्श हो रहा है वो उपाधि की दृष्टि से, ये अस्पर्श योग है। और इसलिए कहते हैं आपारोक्षम प्रतिष्ठितम। और इस प्रकार से जब उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो अपरोक्षता में, असंगता में उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक बार ये पूर्णतः में आप स्थिर हो गए, वो स्थिर जो है वो अचल प्रतिष्ठा है। और वो अचल प्रतिष्ठा कैसी है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह। अब देखो जिस प्रकार से समुद्र की जो प्रतिष्ठा वो अचल प्रतिष्ठा है। पानी, नदी का पानी, जो नदी का जल जो है वो जल समुद्र में प्रवेश करे कि न करे, समुद्र की जो प्रतिष्ठा वो क्या है? अचल प्रतिष्ठा है। अब सब जल, नदी का जल जो है वो समुद्र में प्रवेश करे
कि ना करें। समुद्र को क्या है, कुछ भी नहीं। जो अचल प्रतिष्ठा है ना, वो दृढ़ ज्ञान है, और इसलिए कहते हैं ये अचल जो प्रतिष्ठा है, अपरोक्षता में हमें स्थिर होना है। और इसलिए कहते हैं कि तस्मात् आपारोक्षम प्रतिष्ठित, फिर वो अपरोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ज्ञान में उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर कोई व्यभिचार नहीं, कोई मोह नहीं है। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान होता है फिर ज्ञान जाता नहीं है, और अज्ञान जाता है वो वापस आता नहीं है। इग्नोरेंस गोज फॉर एवर, नॉलेज कम्स स्टेज फॉर एवर। और इसलिए कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी वो अपरोक्ष ज्ञान में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और इसीलिए ये एक बार प्रतिष्ठा हो गई, फिर उनको कोई विक्षिप्त नहीं कर सकता है। तो बोले कि आप ये जो कह रहे हो, ये परोक्ष ज्ञान पहले होता है फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है, तो बोले कि ये आपका अपना विचार है। तो बोले नहीं, ये मेरा विचार नहीं है, ये उपनिषद है। आप समझो। तो देखो आगे मैं आप वेदांत जब उपदेश वेदांत का करते हैं या कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो वो जो वाक्य जो है, वो वाक्य का सीधा अनुसंधान कहीं न कहीं शास्त्र के साथ होना चाहिए। अपने मन से आप कुछ नहीं कह सकते, आप समझो। कहीं न कहीं उनका अनुसंधान शास्त्र के साथ होना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय तर्क संगत भी होना चाहिए। स्मृति माने कि गीता आदि में भी उनका उल्लेख होना चाहिए, और वो जो है श्रुति माने श्रुति वाक्य भी होना चाहिए। तो कहते हैं आप जो ये कह रहे हो कि पहले परोक्ष ज्ञान होता है, बाद में अपरोक्ष ज्ञान होता है, वाक्य विचार के द्वारा, मनन निधिध्यासन के द्वारा वो ज्ञान अपरोक्ष हो जाता है। तो वो कहाँ से आप लाए? तो इसलिए भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर दृष्टांत देते। आप देखो तैत्तिरीय उपनिषद अगर आप देखते हैं तो शिक्षावल्ली जो है वो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जो हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। आप समझो, बहुत आवश्यक है। आप समझो, कई लोग ऐसा मानते हैं शिक्षावल्ली की क्या आवश्यकता है। शिक्षावल्ली की आवश्यकता है, आप समझो। क्यों? क्योंकि वो हमारी जीवन शैली है, किस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। आप देखो मैं जो कह रही हूँ ना, धर्मान्न प्रमदित, धर्म का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। आप देखो न प्रमदितव्यम, धर्म में कभी भी कोई छूट नहीं लेना है। आप समझो, धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। ये जो जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए, ये हमें दर्शाते हैं शिक्षावल्ली। फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो ब्रह्मानंद वल्ली में उपदेश किया। फिर तृतीय वल्ली जो है, भृगुवल्ली जो है, वो भृगुवल्ली में गुरु और शिष्य का जो संवाद है वो हमें दर्शाते हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार। बहुत सुंदर है। भृगु, ऋषि भृगु जो है वारुणिः, वो वरुण के पुत्र है। और वो जो भृगु है अपने पिता के शरण में गए। क्यों? शिष्य बन के गए, पुत्र बन के नहीं। भले वो वरुण के पुत्र है, लेकिन अब क्या किया? पितरम उपसस, वरुणम पितरम उपससार। शिष्य बन के अपने पिता के शरण में गए, अपने पिता को आचार्य बनाया। अति ही भगवो ब्रह्मेति।
हे भगवान, हे गुरु, मुझे ब्रह्म का उपदेश करो। अर्जुन ने भी वही किया, भक्त था। अब भगवान को कह दिया, अब मैं शिष्य बन के आपके शरण में आ रहा हूं। आज तक मैं भक्त के रूप में आपके शरण में था। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप तो भृगु जो है अपने पिता वरुण को आचार्य के रूप में स्वीकारते हैं और उनके शरण में जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान के लिए विनंती करते हैं। अदिहि भगवो ब्रह्मेति, वो ब्रह्म ज्ञान का मुझे उपदेश करो। तो उसी को यहाँ दृष्टांत के रूप में लेके बहुत सुंदर ये भारतीय तीर्थ मुनि हमें समझाते हैं। तो जब कहा अदिहि भगवो ब्रह्मेति, तो बोले ब्रह्म क्या है? तो पहले परोक्ष ज्ञान दिया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब देखो ब्रह्म सूत्र में भी वही है, जन्माद्यस्य यतः। देखो ये वाक्य जो है ना, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती यहां करते हैं। ब्रह्म जगत कारण नहीं है, आप समझो ठीक से। जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत का अस्तित्व है और जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। अब जो जगत कारण है वो ब्रह्म है, ब्रह्म जगत कारण है। देखो ये लोग उसको वाइस वर्षा कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर दे। ये उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है, आप समझो। ईश्वर जगत कारण नहीं है, जो जगत का कारण है वो ईश्वर है। और जगत कारण है इसलिए क्या है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, और वो उपादान कारण भी है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। आप सब देखो, इसलिए लोग समझते नहीं, इसलिए किसी को भी ईश्वर बना देते, किसी को भी भगवान बना देते हैं वो लोग, समझते नहीं है। थोड़ा कुछ ज्ञान जिसको पास है उसको ही भगवान बना के रख देते हैं, उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? थोड़ा कुछ ज्यादा ज्ञान होने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। इसीलिए देखो ये उल्टा है यहाँ पर, जिससे ये जगत की उत्पन्न, माने कि जो जगत का उपादान कारण है, जिसके कारण ये जगत का अस्तित्व है और जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। और उसको जानने की आप इच्छा करो, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अब देखो, जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो ब्रह्म को आप जानने की इच्छा करो, विजिज्ञासस्व। तो पहले ये ब्रह्म क्या है, परोक्ष ज्ञान दिया। अब देखो, उतना ही नहीं, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, परोक्ष ज्ञान, अन्न ब्रह्म है। अब चिंतन करो, सतपो तप्त्वा सतपस्तप। अब अन्नम ब्रह्म, पहले अन्न ब्रह्म का बोध किया, वापस आ गए अदिहि भगवो ब्रह्मेति, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब प्राण ब्रह्म है, आप चिंतन करो, आप समझो। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। आप समझो ये ठीक से। ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, किसी की बुद्धि से नहीं आया है, ये उपदेश की प्रक्रिया है। पहले परोक्ष ज्ञान, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, ये परोक्ष ज्ञान। फिर महावाक्य के द्वारा वो ऐक्य का ज्ञान हमें कराते हैं, वो ब्रह्म मैं हूं, वो ज्ञान होता है। और इसीलिए ये दृष्टांत के रूप में भृगुवल्ली जो है उनकी बात संक्षेप में करते हैं। हम पहले श्लोक पढ़ेंगे।
जन्मादिकारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा जन्मादिकारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत जो मैंने कहा ना वही है। जन्मादि कारणत्व आख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वा। वो भृगु अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को आचार्य बनाया, और जब आचार्य ने उपदेश किया कि ये ब्रह्म जो है जन्मादि कारण है, हम देखो जन्मादि कारण के रूप में उनको उपदेश किया गया, और वो उपदेश के कारण क्या हुआ? पारोक्षेण गृहीत्वा, परोक्षेण गृहीत्वा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, इस प्रकार से आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। अथ माने उसके बाद विचाराद् व्यक्तिम ऐक्षत, फिर उनके ऊपर जब चिंतन मनन किया, विचार किया, सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। अब तप आलोचने, वहां तपश्चर्या माने ऐसा नहीं है पद्मासन में बैठ के किया, नहीं, तप आलोचने चिंतन करते हैं, और चिंतन के द्वारा क्या हुआ? व्यक्तिम व्यक्षत, व्यक्ति माने प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से उनको भी ज्ञान हुआ। तो पहले परोक्ष ज्ञान है, फिर अपरोक्ष ज्ञान है। भृगु को भी पूरा मानी प्रथम, पहले भृगु ने परोक्ष रूप से ये ब्रह्म को जान लिया, फिर उनके ऊपर जब विचार किया, चिंतन मनन किया, तो चिंतन मनन के द्वारा व्यक्ति माने अपने स्वरूप के रूप में ब्रह्म को जान लिया। तो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान उनको हुआ। तो उसी प्रकार से उपदेश जब करते हैं उपनिषद, तो पहले परोक्ष ज्ञान का उपदेश होता है, फिर वही ज्ञान विचार चिंतन के द्वारा शास्त्र श्रवण करते रहते हैं, तो वही ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जो है किसी की बुद्धि की बात नहीं है, शास्त्र में इसी प्रकार से उपदेश करते हैं। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि